ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का सार मतलब चौथे अध्याय की जो समरी है उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि तत्व ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया है, क्योंकि इस अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान भी कहा गया है। और हम लोगों ने श्रवण किया कि ये जो चैप्टर है, ये अध्याय हमको कर्म योग का जो रहस्य है, कर्म योग का जो तत्व है, उसको हमको ये बता रहा है कि हम कर्म योग में क्यों प्रवृत्त हों। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि हमें कर्म योग की क्या आवश्यकता है उसका आचरण करने की, और यहां पर बता रहे हैं कि उसकी महिमा क्या है, कर्म योग की कारण क्यों कि आप क्यों आचरण करें। तो यहां पर महिमा बता रहे हैं, उसकी ज्ञान बता रहे हैं, उसका तत्व ज्ञान। तभी इसको बोला गया दिव्य ज्ञान है। चौथे अध्याय को दिव्य ज्ञान का भी जो है नाम दिया गया है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे इसमें कि जो दिव्य ज्ञान है ये अपने साधन से हमको प्राप्त नहीं हो सकता। हम चाहें कि भगवत गीता को पढ़ के स्वयं पढ़ के भागवत को स्वयं पढ़ के हम इस ज्ञान को प्राप्त करने नहीं। तभी कहा गया तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाने की आवश्यकता है जो तत्व ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो, अर्थात जिन्होंने सब शास्त्रों का जो है अध्ययन करके और ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए तत्व ज्ञानी है। तत्व क्योंकि एक ही है, अद्वय ज्ञान पर तत्व। वदंति तत्तत्व विजस्सु तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो एक ही परम तत्व है, उसकी तीन प्रतीतियां हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। तो उस परम तत्व को जानने के लिए उसकी जो प्रतीतियां हैं, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, इसको जानने के लिए हमें क्या होगा, वी हैव टू गो टू दैट पर्सन जो तत्वज्ञानी है और तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का अर्थ बताया था जो भगवत अनुभूति संपन्न है, जिन्होंने भगवान की तीनों प्रतीतियों को तत्वतः जान लिया है कि व्हाट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ। तो ब्रह्मा जी ने भी, हमने श्रवण किया पिछली बार ही कि ब्रह्मा जी ने भी स्पष्ट कहा था कि अनंत काल तक भी कोई प्रयास करके आपकी महिमा के तत्व को नहीं जान सकता। वहां ब्रह्मा जी ने कहा था एकोपी चिरम विचिन्वन, एकोपी चिरम विचिन्वन। यहां एकोपी का अर्थ जो बताया गया था वो है ज्ञानी लोग, क्योंकि ज्ञानी लोग हमेशा एक में वो कहते हैं कि एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है, वास्तव में ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं।
उनकी जो है अद्वैतवाद, जो सारा प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है अद्वैतवाद का, वो एक के ऊपर ही निर्भर है। तो एकोपी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि वो जो एकोपी यानी कि जो भगवान, जो स्वयं को ब्रह्म मानने वाले हैं, जो अद्वैतवादी हैं, वो भी एकोपी न चिरम विचिन्वन, अनंत काल तक, चिरम माने अनंत काल तक अगर वो आपका अन्वेषण करें श्रुतियों में, वेदों में, तो भी वो आपको नहीं जान पाएंगे। और वो तो क्या जान पाएंगे जब श्रुतियां स्वयं कह रही हैं। उद्धव जी ने वहां क्या कहा है, आशा महो चरणेणु जुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुललतौषधि नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। जो भगवान का मुकुंद पदवी, जो भगवान का पद है, जो भगवान है, उसको श्रुतिभिर्विमृग्याम, विमृग्याम का मतलब विशेष रूप से श्रुतियां भी आपका अन्वेषण कर रही हैं और आपको नहीं पा सकी। तो फिर उन श्रुतियों का अध्ययन करके, वेद शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करके ज्ञानी लोग भगवान को क्या जान पाएंगे। अब वो कैसे जानेगा, आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी अगर कृपा हो जाए। और यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा ही है। वो क्या कह रहे हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही तुम ही होई जाए, जानत तुम ही। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, जानत तुम ही तुम ही होई जाए, तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत उर चंदन। ये जो तुलसीदास जी की चौपाई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चौपाई है। इसमें अद्वैतवादियों ने इसकी जो व्याख्या की है वो बड़ी भ्रांत है। हमने जो अभी इसका उद्धरण किया इस चौपाई का, वो इसी कारण लिया है कि हमको वो भ्रांति निर्मूल करनी है, उसको हटाना है। क्या भ्रांति है, सोई जानहि देहु जनाई, कि वही आपको जान पाएगा जिसको आप जनाना चाहते हैं। जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाएगा, है ना। ये वाला जो बात है, जो आपको जान पाएगा वही, जो जिसको आप जनाना चाहते हैं, वही बात बताई है उपनिषद के अंदर जो आया है एक श्लोक, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य विवृणुते तनुम स्वाम। क्या बता रहे हैं यहां पर, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यनायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कि न अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, न अयम, न माने नहीं, अयम माने यह आत्मा, यहां आत्मा भगवान का द्योतक है। न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, इसको प्रवचन से नहीं प्राप्त कर सकते, प्रवचन देने से। अगर हम बहुत प्रवचन कर रहे हैं तो क्या हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। न मेधया, बहुत बुद्धि से, मेधा पांडित्य, न बहुना श्रुते न, और बहुत श्रवण करने से भी नहीं प्राप्त कर सकते। बहुना श्रुते न, फिर कैसे प्राप्त करेंगे, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, यम एव एष, यम एव एष वृणुते, वृणुते माने जिसको भगवान चुन लेते हैं, जिसको भगवान वर्ण कर लेते हैं। यमे एव एष, ए वही
ऐसा माने इसको, अर्थात परमात्मा को, भगवान को, तेन लभ्य, वही जान पाते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम, जिनको ये भगवान चुन लेते हैं वही इनको जान पाते हैं, और उन्हीं के आगे ये अपना जो स्वरूप है उसको प्रकाशित करते हैं। विवृणते तनुम स्वाम, तनुम माने अपना सच्चिदानंद विग्रह, स्वाम माने अपना, उसी के आगे तो जिसको भी चुन लेते हैं, अर्थात जिस पर इनकी कृपा हो जाती है। तो भगवान की कृपा अवश्य चाहिए ही चाहिए, उनकी कृपा के बिना कुछ मिल ही नहीं सकता। और भगवान की कृपा तो हमको जानते नहीं है, भगवान कैसे कृपा करेंगे। हमें भगवान की कृपा लेनी है तो हम क्या करें, हम तो जानते नहीं है भगवान को। अगर भगवान से कहेंगे कि भगवान हमें कृपा दे दो, तो क्या वो हमें दे देंगे? वो तो हमें दे भी नहीं रहे हैं, अभी मांग भी रहे हैं हम तो भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या करें? इसके लिए बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन बताया है। भगवान की जो भी कृपा शक्ति है वो किसी समय में एक साथ, सारी कृपा शक्ति एक साथ इकट्ठी होकर घनीभूत हो गई, कंडेंस्ड, और उसने एक स्वरूप धारण किया, और उस स्वरूप का नाम है श्री गुरु। भगवान की सारी कृपा शक्ति गुरु के अंदर आ गई। जो गुरु हैं वही हैं भगवान की कृपा शक्ति। तो जब गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो भगवान की कृपा ही है, क्योंकि भगवान कभी भी डायरेक्ट कृपा नहीं करते। ध्रुव के ऊपर भी भगवान ने डायरेक्ट नहीं की, प्रहलाद जी के ऊपर भी नहीं की। ध्रुव जी के पास भी नारद जी को भेजा कि जाओ इसको तुम मंत्र दो, और प्रहलाद जी के पास भी नारद जी ही आए। नारद जी ही उनकी पत्नी, प्रहलाद जी की जो माता थी कयाधु, उनको लेकर चले गए थे। तब प्रहलाद जी ने सारे उपदेश नारद जी से ग्रहण किए थे जब वो गर्भ में ही थे। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा, तो सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई, यही इंपॉर्टेंट बात है। वहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुमको जानकर, जो तुमको जान लेता है तत्वतः, वो तुम्ही, जानत तुम्ही, तुम ही, तुम्ह ही, यानी तुमको ही जानकर तुम्ही माने तुम्हारा, होई जाई, हो जाता है। अब अद्वैतवादी क्या बोलते हैं, जाने तुम्ही हो जाई, तुमको जानकर वो तुम ही बन जाता है। वो तुमको जानता है और तुम ही बन जाता है, अर्थात वो ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्म को जानकर जीव ब्रह्म बन जाता है, यह है उनका कहना। यह बहुत बड़ा भ्रम है। आप इसको अगर ओरिजिनल रामचरितमानस में देखेंगे तो यही लिखा हुआ है, तुम ही और तुम हई, बाद में ई है उसमें लास्ट वाले में। तो तुम्ही का मतलब है तुम्हारा, और तुम है ही माने तुमको जानकर तुम्हारा हो जाता है। और फिर आगे क्या कर रहे हैं, देखिए आगे क्लैरिफिकेशन हो जाता है अगली बार से, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा से हे रघुनंदन, वो आपको जानता है आपकी कृपा से, तुम्हारी आपकी ही कृपा है। जानत भगत भगत उर चंदन, आप अपने भगत के अंदर जो उसका हृदय रूपी जो चंदन है, हृदय के अंदर उसके जो भाव हैं आपके लिए, उनको आप जान लेते हो। तो भगवान भक्त के भाव को जान लेते हैं और तब उसके ऊपर कृपा करते हैं गुरु के माध्यम से। तो जब भगवान है और भक्त हैं, भगत भगत उर चंदन, आप अपने भगत को जान लेते हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं, भगवान और भगत, रघुनंदन और भक्त उनका। तो इस प्रकार से महिमा का तत्व जो है केवल भगवान की कृपा से ही जान सकता है। और यदि वो तुम्हारा बन जाता है तो फिर उसे संसार की कोई वस्तु आकृष्ट कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपका जन्म, आपका कर्म, आपकी लीलाएं, आपके गुण सब कुछ कैसे हैं? दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, यही तो भगवान कह रहे हैं ना, कि जो मेरे जन्म को और कर्म को, उनकी दिव्यता को, अर्थात उनके अलौकिकपन को, अलौकिक का मतलब जो लौकिक नहीं है, जो इस दुनिया के नहीं है, लोक के नहीं है, ब्रह्मांड के नहीं है, दे आर ट्रांसेंडेंटल। और यही बात भगवान ने 55वें श्लोक में कही है 18वें अध्याय के, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदवंतरम।
भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को एक बार जान पाता है। अभिजानाति, अभिजानाति का मतलब है विशेष रूप से। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति ही मेरे को जान पाता है। और यावान यश्चास्मि तत्वतः, यावान यश्चास्मि का मतलब है जैसा मैं हूं, मैं जिस प्रकार का हूं उस प्रकार का केवल भक्त ही मेरे को जान पाता है। यहां भगवान जब कह रहे हैं यह और यावान, यानी कि मेरा जो स्वरूप है, जब मेरा वो स्वरूप को जान जाता है तो क्या होता है उसको, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तो वो मुझको तत्व से जानकर विशते तदंतरम, विशते, विशते शब्द बना है विष धातु से, और विष धातु का अर्थ होता है घुस जाना, किसी जगह पर प्रवेश कर जाना। विष, प्रवेश शब्द भी बना है विष धातु से ही, प्रकृष्ट रूप से कहीं पर प्रवेश करना, विष जाना मतलब घुस जाना अच्छी तरीके से। यानी कि क्या, कहां पर घुसेगा वो, भगवान के तत्व को जानकर जो भक्त है वो कहां घुसेगा, कहां प्रवेश करेगा, कहां प्रवेश करेगा। तो यहां पर वो कहते हैं कि भगवान के, ब्रह्म अद्वैतवादी होते हैं, ब्रह्म भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। वो भगवान के अंदर प्रवेश करके वो क्या बन जाएगा, ब्रह्म ही बन जाएगा। भगवान की तो बात ही नहीं करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। तो ब्रह्म के अंदर प्रवेश करेगा और ब्रह्म ही बन जाएगा। और ब्रह्म क्या है, ज्ञान स्वरूप है, केवल एक ज्योति मात्र है, केवल एक ज्योति मात्र है, वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान क्योंकि प्रकाशमय ही होता है, उसके अंदर कोई शक्ति या कोई रूप, कोई गुण किसी प्रकार का नहीं होता। इसीलिए उसको बोला गया है निर्गुण निराकार निशक्तिक ब्रह्म। तो ये, लेकिन यहां पर जो है बात अलग हो रही है, विशते तदंतरम, वहां पर प्रवेश करता है वो और आपकी लीलाओं में प्रवेश करता है। जब हम लोग अपने घर में प्रवेश करते हैं तो क्या हम घर में प्रवेश करके घर बन जाते हैं? हम तो घर नहीं बनते ना, घर अलग वस्तु है और हम अलग हैं। हम घर में जाकर, घर में प्रवेश करके जो घर के अंदर गतिविधि हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। प्रवेश करने का अर्थ ही है कि जब वहां आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहां प्रवेश करके वहां की गतिविधि जो भी हैं, वहां भाव का आदान प्रदान करके जो भी अन्य लोग हैं उनके साथ, और फिर आप आनंद की प्राप्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई गेम, उदाहरण के लिए यदि कहीं कोई गेम हो रहा है, कोई खेल खेल रहा है कोई, अब हम न तो उन खिलाड़ियों को जानते हैं और न ही उनके गेम्स के रूल जानते हैं, तो क्या हमें उस गेम के अंदर प्रवेश मिलेगा? उस गेम में, उस गेम को देखने का प्रवेश मिलेगा हमको? सौभाग्य मिलेगा हमको? अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर अनधिकार रूप से हम उसमें प्रवेश भी कर लें तो भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इमेजिन करिए कि कोई दूसरे प्लेनेट से कोई व्यक्ति यहां पर आके और क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखे, और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और क्रिकेट का खेल खेल रहा है। अब वो अगर देखे तो क्या उसको आनंद आएगा? वो कहेगा क्या हो रहा है ये, 11 जो है लोग खेल रहे हैं और 11,000 लोग जो है ताली बजा रहे हैं। उसे तो बड़ी मूर्खता सी लगेगी ये सब कुछ। ही विल नॉट बी एबल टू डिराइव एनी प्लेजर आउट ऑफ इट। आनंद की अनुभूति नहीं होगी उसको, क्योंकि ना तो वो पार्टिसिपेंट्स को जानता है गेम्स के, ना उसके दर्शकों को जानता है, और ना ही गेम्स के रूल जानता है। उसी प्रकार जब तक हमारा भगवान के साथ संबंध ना हो जाए, हम उनके गुणों को, उनकी लीला के रहस्य को ना जाने, तब तक हमारी वैसे तो एंट्री ही नहीं है वहां पर भगवत राज्य में। और अगर हो भी जाएगी तो भी हम क्या करेंगे? एक मूक दर्शक बने रहेंगे बस। किसी प्रकार का आनंद हमें नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमको इस जीवन में ही उस राज्य का, अर्थात उनकी लीलाओं का, उनके गुण का, उनके स्वभाव का, उनके रूप का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। यही है तत्व ज्ञान। यही है तत्व ज्ञान कि भगवान कौन है। देखिए, जैसे हमने अभी बात की, भगवान का एक अपना जगत है, चित्त जगत, जिसको हम बोल सकते हैं गोलोक धाम है, वैकुंठ है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जगत हैं। अगर ब्रॉडली देखें
तो हम सोच सकते हैं 4 प्रकार के जगत हैं। पहले तो सबसे पहला जगत है यही ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन, पृथ्वी, इससे ऊपर फिर भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य 7 लोक, फिर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। जो 14 भुवन वाला जो लोक है इसको हम बोलेंगे कर्म जगत। ब्रह्मा के पद तक सत्यलोक में ब्रह्मा जी हैं, तो उसमें इंद्र भी आ गया स्वर्ग लोक में, और उसके बाद महाजन तप, और फिर आता है ऊपर ब्रह्मलोक। तो ये सबसे पहला हो गया हमारा कर्म जगत। तो जो ब्रह्मा जी का जगत है उसको हम लोग सत्यलोक बोलते हैं। तो जो कर्मी लोग हैं, जो साधारण वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, उनकी गति इसी राज्य में होती रहेगी, इसी के अंदर वो घूमते रहेंगे, सकाम भाव से जो भी कर्म करते हैं। भगवान ने कहा है ना, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। 8वें अध्याय में भगवान बताएंगे गीता के कि ब्रह्मा तक सभी लोग जो हैं पुनरावर्तिनो अर्जुन, उनका सबका पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि सकाम भाव में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वैदिक कर्मों को करते हैं जो शास्त्र सम्मत कर्म है, और सकाम भाव होने पर। दूसरे लोग हैं जो निष्काम हैं, जिनको नैष्कर्म में सिद्धि की प्राप्ति होती है, जो ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, वो लोग, उनको क्या करता है, उनको क्या मिलता है, सायुज्य मुक्ति। ये सायुज्य मुक्ति है, यह है सिद्ध लोक। सिद्ध लोक इसको बोलते हैं, ये सिद्ध लोक बोलते हैं या मुक्ति लोक बोलते हैं। यहां पर जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वो जाते हैं। उसके बाद आता है वैकुंठ लोक। वहां पर ऐश्वर्य ज्ञान विश्रित जो भक्त हैं, जो भगवान की उपासना ऐश्वर्य भाव से करते हैं, नारायण भाव से करते हैं, इनमें दास्य भाव है, तो इनमें 4 प्रकार की मुक्तियां आ जाती हैं हमारी, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और सारूप्य। उसके बाद चौथा लोक है गोलोक धाम, जो भगवान का अपना धाम है, वृंदावन। गोलोक धाम के अंदर भी फिर 3 अलग अलग प्रकोष्ठ हैं। तो इस प्रकार से ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो 4 जगत हैं। तो हमारा उद्देश्य यहां पर भगवान कृष्ण को जानकर, जो भगवान का धाम है, अपना कृष्ण का अपना धाम जो है, उसमें जाने का है। इसमें जो ब्रह्मलोक है वो भी माया से परे है, वैकुंठ और गोलोक तो परे है ही है। तो इस प्रकार से अब लोगों ने इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति की। अब हम लोगों ने 4थे अध्याय का सार जो है, आज सब समरी शुरू करते हैं। हमने अभी तक समरी शुरू ही नहीं की थी। हम लोग अभी तत्व ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे कि कितना, कैसे है, क्या है ये। अब देखिए, हम लोग तीसरे अध्याय पर चलते हैं। अब तीसरे अध्याय का जो 35वां श्लोक था, 35वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि तुम्हारा जो कर्तव्य है वो है स्वधर्म का पालन। स्वधर्म का पालन ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है, इसलिए तुम स्वधर्म का पालन करो, परधर्म का पालन मत करो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वानुष्ठितात्, कि अपना धर्म यदि किंचित दोष युक्त भी है तो भी भली भांति परधर्म को अनुष्ठित करने की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी है। यह भगवान ने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में बताया था। फिर 36वें में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया था उन्होंने कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इच्छा नहीं होते हुए भी पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में 7 श्लोकों में इसका उत्तर दिया था। अब भगवान वापस उसी बात पर आ रहे हैं, उसी प्रकरण पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले 4थे अध्याय में उन्होंने क्या बताया, कर्मयोग की परंपरा का वर्णन बताया कि ये परंपरा कहां से चली थी। ये स्रोत परंपरा है। सबसे पहले सूर्य को मैंने ज्ञान दिया, उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से भगवान जो गुरु परंपरा है उसका सम्मान करते हुए कर्मयोग की बात बता रहे हैं इसके 4थे अध्याय में शुरुआत में। फिर तीसरे अध्याय में उसका नित्यत्व सिद्ध किया भगवान ने कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान बता रहा हूं मैं तुझे, कर्मयोग, ये नित्य है। कहीं ये ना समझे कि नई थ्योरी है, ये हमेशा से है।
योग है प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन ज्ञान है। आज की ये नहीं है कि मैं ही तेरे को पहली बार बता रहा हूं ये, क्योंकि भगवान क्या है, नित्य वस्तु है। तो भगवान जब नित्य वस्तु हैं और हमारा साध्य, अर्थात हमारा जो साध्य है वो नित्य है, और हम जानते हैं कि जैसा साध्य है वैसे ही साधन करना चाहिए। जैसे यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। हम फुटबॉल खेल के इंजीनियर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो इसीलिए नित्य भगवान की जो प्राप्ति है उसका साधन भी नित्य होना चाहिए। और साथ ही साथ भगवान एक रहस्य की बात बता रहे हैं यहां पर, और केवल अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं कि वो उनके भक्त भी हैं और सखा हैं। भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम एतत् उत्तमम। अब देखिए, सखा तो भगवान के अर्जुन पहले से हैं, बहुत पहले से हैं भगवान की मित्रता तो अर्जुन से। तो पहले तो कभी भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को नहीं दिया, मित्र होते हुए भी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? यहां पर इंपॉर्टेंट हुआ अर्जुन का भक्त होना। अर्जुन को भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया, इसका कारण है कि वो भक्त हैं। भक्तो असी में सखा चेती, तुम क्योंकि भक्त हो इसीलिए तुमको ये दे रहा हूं। दोनों भक्तो असी में सखा, तो सखा तो पहले से है लेकिन भक्त होना महत्वपूर्ण है। और अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही भगवान को अपना गुरु स्वीकार किया था और शरणागति स्वीकार की थी। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शासन करें और मैं आपकी शरणागत आ चुका हूं। तो इसी प्रकार से गुरु भी जो अपनी रहस्यमय बातें हैं, जो भजन साधन के गुप्त सूत्र हैं, उसको केवल अपने शिष्यों को ही बताएंगे, अन्यों को नहीं बताएंगे। वो बड़ी रहस्यमय बात है ये। जब भगवान का जब शिष्यत्व स्वीकार किया, तभी एज ए गुरु भगवान शिष्य अर्जुन को एक रहस्य की बात बताने जाने वाले हैं। तो हमारे गुरु हमको रहस्य की बात कब बताएंगे भजन का? जब हम उनके सद शिष्य होंगे, निष्कपट भाव से उनकी शरणागति ग्रहण करेंगे। उसके पहले वो नहीं बताएंगे, उसके पहले वो हमारी वंचना करेंगे। भगवान ने कहां बताया अर्जुन को इतने समय तक कि मैं भगवान हूं? क्योंकि अगर बता भी दें तो लाभ क्या होगा? लाभ क्या होगा? बल्कि अश्रद्धालु व्यक्ति अगर उस शिष्य की गुरु में पूर्ण श्रद्धा ही नहीं है, तो उस अश्रद्धालु भक्त को बताने से जो अमूल्य वस्तु है, जो रहस्यमय वस्तु है, इसकी अवमानना हो जाएगी, अवज्ञा हो जाएगी, और भगवान की आज्ञा न मानने के कारण उसका अपराध भी बन जाएगा अश्रद्धालु व्यक्ति का। तो अश्रद्धालु व्यक्ति का अपराध ना बन जाए, असद शिष्य का अपराध ना बन जाए, इसलिए गुरु कभी भी उसको रहस्य की बात नहीं बताएंगे। क्योंकि एक तो रहस्य की बात, उस बात की अवमानना होगी, और उस शिष्य का भी अपराध बन जाएगा, गुरु अपराध बन जाएगा, क्योंकि उसने गुरु की बात नहीं मानी। इसलिए भगवान ने इसको रहस्यमय बताया है कि गुप्त रखने योग्य विषय है। अब इस प्रकार से ये गुप्त रखने लायक विषय क्यों है, तो इसको हम लोग अगले बार श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।